हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्य सिंह। आज हम 23 जुलाई 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 जुलाई 2022 तक की पीडीएफ शेयर कर दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल में। केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ फ्री शेयर की जाती है, पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। कल के क्वेश्चंस थे, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो बनी है द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म ओडिशा राज्य में हुआ था। और ये जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, पर जो महिला राष्ट्रपति हैं वो दूसरी हैं, क्योंकि इससे पहले प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी वो पहली महिला राष्ट्रपति थी, लेकिन ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति ये पहली हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जो है नारायण राणे ने लॉन्च किया है मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप। जो पुस्तक है बियॉन्ड द मिस्टी वेल, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने नामीबिया के साथ एमओयू साइन किया है चीतों को लाने के लिए। भारत में चीतों विलुप्त हो रहे हैं, लगभग चीते विलुप्त हो गए हैं। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये उत्तराखंड में शुरू की गई है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। हाल ही में पेमेंट इन चैट फीचर किसने लॉन्च किया है? तो पेमेंट इन चैट फीचर इंस्टाग्राम में लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम में ये फीचर लाया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को ही मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा था। 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले भारतीय नागरिकों की शीर्ष पसंद का देश कौन सा है? तो ये अमेरिका के जो भी भारतीय नागरिक हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिकता का जो है त्याग किया है, तो ये अमेरिका हो जाएगा। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। अगर इन क्वेश्चंस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कल की क्लास आपने मिस कर दी है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप कल की क्लास देख सकते हैं। डिटेल में वहाँ ये डिस्कशन किया गया इन क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और अगर कुछ सजेशंस हैं आपके क्लास से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट कर दिया करिए। अब हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना है? तो ये जो 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना है ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारतीय बंदरगाहों में निवेश की निजी सार्वजनिक भागीदारी यानी कि पीपीपी प्रणाली ने 25 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। इसकी शुरुआत जेएनपी पोर्ट से की गई है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब जो जेएनपी है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये देश का ऐसा पहला बंदरगाह बन गया है जहां सभी उद्योग का संचालन पीपीपी प्रणाली से ही हो रहा है। और बंदरगाह की अवसंरचना पर प्राधिकरण का 7% मालिकाना हक रहेगा तथा उसी के नियमों का पालन होगा। जेएनपी देश का यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश का अग्रणी कंटेनर बंदरगाह है जो तथा विश्व के 100 बंदरगाहों में इसका जो नंबर आता है 26वां आता है। वर्ल्ड टॉप 100 जो पोर्ट है उनमें से 26 इसका प्लेस है। जैसे कि लॉयड लिस्ट ऑफ 100 पोर्ट्स 2021 रिपोर्ट में दर्ज है, जो कि लॉयड लिस्ट है 100 पोर्ट्स की 2021 की, उसकी रिपोर्ट में ये मेंशन है। नेक्स्ट, नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये जो नीति आयोग की सूची है 2021 की इनोवेशन इंडेक्स की इंडिया की, इसके अनुसार कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य को ये पहली बार पहला स्थान नहीं मिला है, ये लगातार तीसरी बार पहला स्थान मिला है कर्नाटक को। पहला संस्करण जो अक्टूबर 2019 में हुआ था और दूसरा जनवरी 2021 में जारी किया गया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार क्षमताओं के आधार पर रैंक करता है। शीर्ष राज्यों की सूची में जो है तेलंगाना, हरियाणा और महाराष्ट्र
दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर है, यानी कि जो तेलंगाना है वो दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान, हरियाणा तीसरे स्थान पर है सॉरी, और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य में मणिपुर सबसे ऊपर है और केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य में चंडीगढ़ श्रेणी जो है शीर्ष हासिल किया है चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रतन इंडिया पावर के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो रतन इंडिया पावर के एमडी नियुक्त किए गए हैं ये ब्रजेश गुप्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रजेश गुप्ता। अभी ब्रजेश कुमार भी नियुक्त किए गए थे, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रजेश कुमार गोवा शिपयार्ड के प्रमुख नियुक्त किए गए थे नए। और जो एथिक्स ऑफिसर हैं बीसीसीआई के वो विनीत सरन नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। और जो यूपीएससी के न्यू मेंबर है, नए मेंबर लोक सेवा आयोग के, ये राज शुक्ला नियुक्त किए गए हैं। तो ये रिसेंट की जो नियुक्तियां हुई हैं वो मैंने कवर करा दी हैं आपको इसी में। नेक्स्ट, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो 5G निजी नेटवर्क का जो सफल परीक्षण किया ये एयरटेल ने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने 5G निजी नेटवर्क का परीक्षण जो है बेंगलुरु में किया था, बॉस ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र में। एयरटेल की जो स्थापना हुई थी वो 7 जुलाई 1995 को हुई थी और जो एयरटेल के संस्थापक हैं वो सुनील भारती मित्तल हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है एंड चेयरमैन एंड एमडी जो इस समय हैं वो सुनील भारती मित्तल ही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो वर्ल्ड ब्रेन डे है ये हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 जुलाई। हर साल 22 जुलाई को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है ये एक दिमाग की बीमारी होती है। ये एक माइंड डिसीज़ होती है जिसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो जो नर्व्स को जो इफ़ेक्ट करता है, जिससे नसों की जो क्षति होती है, नसों में दिक्कतें आती हैं जो शरीर और माइंड के, बॉडी और माइंड के बीच जो है संचार को बाधित करती है। हर साल अलग थीम पर फोकस करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO जो है अच्छा दिमाग स्वास्थ्य तक एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास कर सकता है और जो भी लाइफ की जो भी सिचुएशंस होती हैं उससे निपटने के लिए संज्ञानात्मक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कामकाज को बेहतर तरीके से कर सकता है अगर उसका माइंड स्टेबल है, हेल्दी है तो। नेक्स्ट, स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये जो स्वनिर्भर नारी योजना है ये असम राज्य में शुरू की है। असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा उन्होंने ये शुरू की है। ये है क्या योजना? इस योजना के तहत सरकार ने विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से बिना किसी बिचौलियों को शामिल किए सीधे स्थानीय बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करने का निर्णय लिया है। यानी कि बीच में कोई भी बिचवानी नहीं रखा जाएगा, सीधे जो भी स्थानीय बुनकर होंगे छोटे उनसे हथकरघा की वस्तुएं डायरेक्ट खरीदी जाएंगी जिससे उनको इस योजना का लाभ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो जो ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल सूची आई है जून 2022 में, इसके अनुसार भारत का स्थान 118वां है, 118वें स्थान पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 118। ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत की जो मोबाइल औसत स्पीड के लिए विश्व रैंकिंग में 3 स्थान नीचे आ गया है। पहले भारत का 115वां स्थान था। डाउनलोड स्पीड में कमी ने देश को मई 2022 में 115वें स्थान से जून में 118वें स्थान पर ला दिया है। अकॉर्डिंग टू ओकला जून 2022 में भारत ने 14 Mbps औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड दर्ज की है। जो मई 2022 में दर्ज की गई थी वो 14.28 Mbps से कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये कितने प्रतिशत वोटों से जीती हैं? तो इनका कितने प्रतिशत मतों से विजयी हुई हैं? तो इनको जो वोट मिला है ये 64.03% मिला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 64.03%। द्रौपदी मुर्मू के जो अपोजिट थे यशवंत सिन्हा, इनको 35.97% वोट मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से ये उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू। ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। ये ओडिशा राज्य में इनका जन्म हुआ था। इनको जो मिला है वोट वो कुल 6,76,803 वोट मिला है और इनके जो विरोधी थे यशवंत सिन्हा, इनको 3,80,177 वोट मिले हैं।
द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म हुआ था ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था, मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में। और ये संथाल परिवार में पैदा हुई थी। और जो इनकी जनजाति है द्रौपदी मुर्मू की, वो भी संथाल जनजाति है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका आता है कि किस जनजाति से संबंधित है ये, तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। उड़ीसा के किस जिले में जन्म हुआ था, तो मयूरभंज जिले में हुआ था। मयूरभंज जिले के किस गाँव में हुआ था, तो बैदापोसी गाँव में हुआ था इनका जन्म। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू की गई है, तो इसका सही आंसर है एसबीआई। एसबीआई ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू की है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है उनके नाम हैं हिमांशु राजपूत, रंजन कुमार दास, विकास चौधरी, सीमा गुज्जर, बजरंग कुशवाहा, राहुल यादव, अनिल राही, सोनू राठौर, मुबीन सैयद, शुभम ठाकुर, सुनील साहू, बिरजू कुमार, शिवम सिंह, अभिषेक पासवान, सौरभ कुमार, गुरमीत सिंह, विकास शर्मा, अनिल नैन, कोमल शर्मा, सीमा यादव, संगीता मौर्य, वासुदेव, कौस्तुभ, सरस्वती राजवाड़े, अकबर अली खान, मोहित कुमार, गोविंद सैनी, सलोनी सिंह, वंदना सोनकर, मनोज मराठी, खुशी यादव, मुकेश मीना, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।